नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। देश में एक बार फिर से कोविड के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। कई शहरों में स्कूलों के बंद होने की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है और एक नया वेरिएंट भी आ गया है जो कि अब लोगों को डरा रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस नए वेरिएंट के बारे में आपको सारी जानकारी दे, सब कुछ बताएं कि क्या सिम्टम्स हैं, लेटेस्ट जो वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन उससे ये कितना अलग है और लोगों को घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, लेकिन सावधान रहना साथ ही साथ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत लाइव सिटीज पर स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमें पहले के वेरिएंट्स के बारे में भी सारी जानकारी दी है, ओमिक्रॉन के बारे में भी आपने हमें बताया था। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये कोविड का जो नया वेरिएंट है ये क्या है, पहले के वेरिएंट से कितना अलग है। पहले तो मैं बता दूं सौम्या जी कि जब जनवरी में थर्ड वेव आया और उसका जब अवसान हुआ, डेथ ऑफ थर्ड वेव, तो जनता काफ़ी आश्वानित हो गई कि अब शायद इससे हमको मुक्ति मिल गई, अब आगे नहीं होगा। लेकिन फोर्थ वेव की आशंका आ गई इसलिए कि दिल्ली और बॉम्बे और कुछ साउथ स्टेट्स में इसकी संख्या में वृद्धि होना ऐसा वृद्धि नहीं बल्कि अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। कभी दिल्ली में तो 55% केसेस बढ़ गए जो पर डे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा ही विषम प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी भी जो नया स्ट्रेन आप बता रही हैं जिसको एक्सी स्ट्रेन कहते हैं, वो अभी भारतवर्ष में डिटेक्ट नहीं हुआ है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गया हुआ है। हो सकता है कुछ दिनों में उसका रिपोर्ट आए, लेकिन अभी हम मान के चलें कि अभी जितने केसेस ही बढ़ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही हैं। ओमिक्रॉन का BA.2 जो स्ट्रेन है वो है जो अभी चारों तरफ कहर मचाए हुए है। तो क्यों आखिर बढ़ रहा है? इसका सबसे बड़ा मूलभूत कारण है कि व्यक्ति को जैसे ही थोड़ी सी हवा मिलती है जिसमें वो सांस लेना शुरू करता है तो सारी सावधानियों को दरकिनार कर देता है, वो बिल्कुल उन्मुक्त हो जाता है। उसे न मास्क की परवाह रहती है, न डिस्टेंसिंग की परवाह रहती है, न हाइजीन की परवाह रहती है, कुछ नहीं। ऐसा लगा कि कोविड गया उधर और हम इधर बिल्कुल स्वतंत्र होकर के घूमना लोगों ने शुरू किया। दिल्ली में आपने देखा होगा कई पार्टियों में, क्राउडेड सिटीज में, इवन स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी क्राउडिंग आप देखिए कि न वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, ठीक से हवादार क्लासरूम भी नहीं है। सारे बच्चे उसमें जाना शुरू कर गए। माँ बाप भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए, बिल्कुल लगा कि अब सारी विश्रांति का वातावरण आ गया, कहीं से कोविड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हर आदमी बिल्कुल विवाद हो गया, इसको कह सकते हैं लूज भाषा में बहक गया। इस बहकने का परिणाम ये हुआ कि आज ये केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी भी ये अलार्मिंग नहीं है और इसमें जो भी केसेस बढ़े हैं वो सब माइल्ड केसेस ही हैं। उनको न अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है न किसी की मौत हुई है, ये मान के चल लीजिए। लेकिन इन्फेक्शन तो है। तो अगर आप अपने बिहेवियर को नहीं स्टिक करेंगे ताकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, अभी भी डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, इसका ध्यान अगर आप रखेंगे, वेंटिलेशन होना चाहिए। क्राउडेड प्लेस में बिना मास्क के अपना जाए। बच्चों को हमेशा वेंटिलेटेड क्लासरूम में रखें। जो स्कूल्स में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कम बच्चे रखें, एक सेशन में पूरा रूम वेंटिलेटेड रहे, हवादार रहे, और अगर बहुत क्राउडेड है तो मास्क जरूर सेवन करें। माँ बाप का भी धर्म है। और दूसरी बात जो आपने स्ट्रेन की बात की थी, एक्सी स्ट्रेन जो होता है ये मिला जुला स्ट्रेन है ओमिक्रॉन का BA.1 और BA.2 का। क्योंकि आपके अंदर जब इन्फेक्शन जा रहा है तो ये दोनों स्ट्रेन साइमल्टेनियसली जा रहे हैं और दोनों आपस में मिल करके, आप यूँ कह लें, जिसको बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों का स्ट्रेन आपस में मिल जाए, यानी शादी हो जाए अंदर लंग्स में जहाँ वो है, और दोनों में एक नया स्ट्रेन निकल जाएगा, एक नया बच्चा पैदा होगा जिसको एक्सी स्ट्रेन कहते हैं, जो BA.1 और BA.2 का मिश्रित स्वरूप दे रहा है। ये डिटेक्ट हुआ है इंडिया में, चाइना में, थाईलैंड में और UK में। तो ये आप समझ लें कि इस नए वेरिएंट से भी बहुत ज़्यादा खतरों का आगाज़ नहीं है। खतरों का आगाज़ नहीं हुआ है क्योंकि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े, इसमें मौतें नहीं बढ़ी। नए वेरिएंट तो आए, लेकिन अब आगे देखना है कि जब इसकी रफ्तार बढ़ेगी, खास करके भारतवर्ष में जो हम देख रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे अगर इस वेरिएंट देखेंगे तो ये अध्ययन का विषय होगा कि ये कितना आगे चल के खतरनाक हो सकता है।
डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ ये जानना चाहूँगी। आपने कहा कि ये मिले-जुले वेरिएंट्स की वजह से ये नया वेरिएंट जो आया है, इसमें मिले-जुले सिम्पटम्स हैं। तो क्या कोई ऐसे सिम्पटम्स हैं जिन्हें वॉच आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हमने डेल्टा में देखा था कि ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ड्रॉप हो रहे हैं। हमने ओमिक्रॉन में देखा था कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ है कंसर्न की इस वेरिएंट के बारे में? अब ऐसा है कि जब तक कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं आएगा सौम्या जी, बहुत खतरनाक वेरिएंट नहीं आएगा, तब तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर विशेष घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने किया क्या है भारतवर्ष में कि नेचुरल इन्फेक्शन ज़बरदस्त हुआ, ऊपर से वैक्सीनेशन ज़बरदस्त हुआ, तो टीका प्लस नेचुरल इन्फेक्शन दोनों की इतनी ज़बरदस्त एंटीबॉडी हुई है कि इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस नहीं के बराबर होना चाहिए। लेकिन आपका पहला धर्म है कि इन्फेक्शन को ही रोक दें, और इन्फेक्शन को रोकने में माइल्ड इन्फेक्शन भी आपको, अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं, एंटीबॉडी भी पूरा बना हुआ है, इन्फेक्शन तो हो ही सकता है, और इन्फेक्शन आपके नाक मुंह से ही जाएगा। तो उसको बचने के लिए अगर आप उसके बैरियर को अपनाती हैं, मास्क का इस्तेमाल करती हैं, तो आप हमेशा बहुत हद तक अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि अभी होम आइसोलेशन भी लोग करने लग गए थे, ओमिक्रॉन के बाद लोग घर पे ही अपने सिम्टम्स को वॉच आउट कर रहे हैं, और मास्क का इस्तेमाल भी जो है अब पब्लिक प्लेसेस में भी नहीं दिख रहा है। घरों में तो खैर अब हम लोगों ने करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब बता दिया गया है कि बहुत कम हो चुके हैं केसेस बिहार की अगर बात करें तो। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो अब लोगों को वापस सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे ये जो ज़माने में जो टीचिंग हो रहा है, जो शिक्षण हो रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी हम लोग संज्ञा देते हैं, ताकि अभी जैसे शादियों का सीज़न है, बिहार में भी कम है, आप शादियों में जाएं, 75 से 80% लोग बिना मास्क के आपको दिखाई देंगे, डांस करते दिखाई देंगे, भगदड़ मची रहती है। सब आप जीवन का पूरा आनंद लें, सावधानी के साथ लें। जहाँ सावधानी हटेगी, जीवन में दुर्घटना घटेगी, सारा आनंद आपका वो बदल जाएगा, आपको वो जब तब्दील हो जाएगा दुखों में। तो आनंद को दुखों में बदलने न दें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का इस्तेमाल, जैसा कि मास्क का सेवन, क्राउडेड प्लेस में हमेशा मास्क का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ न बढ़ने दें, और थोड़ा सा हाथों का सफाई और हाइजीन का इस्तेमाल रखें। इस तरह का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप बहुत हद तक, और जहाँ तक सिम्टम का सवाल है, सिम्टम्स तो वही हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, चाहे वो एक्सी हो, खांसी है, बुखार है, देह में दर्द है। इसमें बच्चों में खास करके जो अभी हो रहा है, और ख़ास करके एक्सी वेरिएंट जो अभी दिल्ली बॉम्बे में भी नहीं मिला है, एक्सी वेरिएंट जो अभी यूके में और थाईलैंड में मिला है, उसमें बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस ज़्यादा देखा गया, डायरिया ज़्यादा देखा गया। तो डायरिया का प्रिवेलेंस ज़्यादा देख रहे हैं इस नए वाले वेरिएंट में। अदरवाइज सिम्टम्स मोर और लेस सबका वही है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल यही करना चाहूँगी कि हमें ये पता था कि डेल्टा में इम्यूनिटी डेल्टा के आगे कमज़ोर पड़ रही है, ओमिक्रॉन के आगे हमारी इम्यूनिटी जो थी वो डट कर खड़ी थी। इस वेरिएंट के आगे इम्यूनिटी कैसे परफॉर्म करेगी? इस वेरिएंट के आगे भी इम्यूनिटी का उतना ही असर होगा। इसलिए ये गुजारिश है कि वैक्सीन लेने में कभी गुरेज न करें। वैक्सीन टीका जितने लोग ले सकें। अब तो बच्चों में भी, अब 12 साल के ऊपर वालों को भी अब आ गया है, अप्रूवल हो गया है। विदेशों में तो लग ही रहा है, फाइजर और मॉडर्ना का। इंडिया में भी कुछ दिन में ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शुरू हो जाएगा बच्चों में। तो जितने हद तक आप इम्यूनाइज कर लें, जितने हद तक भारतवर्षियों को टीका लग जाए, उतना ही इम्यूनिटी बढ़ेगा। अब कोई भी, जब तक कोई ऐसा खतरनाक वेरिएंट नहीं आ जाए, तब तक हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक अस्पताल में जाने से रुकेगी, उनको मौत के मतलब काल के गाल में जाने से उनको बहुत हद तक बचाएगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है उससे आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे इस वेरिएंट के बारे में। और अगर इससे जुड़े आपके और कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बता सकते हैं। किसी अन्य वीडियो में आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप बाकी की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।